औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आदिल, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने कोर्स शुरू किया है क्लास 9 फिजिक्स का, जिसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन को। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये उसी टॉपिक के साथ मिलता जुलता टॉपिक है, बल्कि उसी टॉपिक का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि पावर ऑफ 10 कहाँ से आते हैं, पावर ऑफ 10 को हम क्यों लिखते हैं, क्यों हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पावर ऑफ 10 को कुछ खास, कुछ स्पेसिफिक नाम देंगे और वो नाम हमारे पास प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। टॉपिक हमारा है प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। तो देखिए, a mechanism through which a very small or very large number is expressed in the terms of power of 10 by giving a proper name to it is called prefix to the power of 10। क्या होता है हमारे पास, प्रीफिक्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और फिर उसी साइंटिफिक नोटेशन के पावर ऑफ 10 को हम एक खास नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास खुद ही पावर ऑफ 10 है, जिसको हम कुछ खास नाम दे देते हैं। उन खास नामों को हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास काम कहाँ पे आती है? ये काम आती है हमारे लेंथ्स में, मासेस में, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। और प्रीफिक्स बेसिकली लगते कहाँ पे हैं? ये हमारे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के साथ लगते हैं, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं या उनके साथ लग जाते हैं। तो चलिए देखें, प्रीफिक्स मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन मोर इजीली। तो ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि प्रीफिक्स क्या करता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को और भी आसान कर देता है लिखने में। अक्सर औकात ये प्रीफिक्स हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको ख़त्म करके उसी साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और उसको बहुत शॉर्ट भी कर देता है। अभी एग्जांपल के तौर में आपको समझाऊंगा कि किस तरह यह करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रीफिक्सेस भी लिखे हुए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, लार्ज नंबर आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विद यूनिट। और अक्सर औकात जो हमारे पास बड़े बड़े नंबर होते हैं, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, उनको हम प्रीफिक्सेस में इस्तेमाल करते हैं और वो प्रीफिक्सेस लगते हैं उनके यूनिट्स के साथ, उनके एसआई यूनिट्स के साथ। तो चलिए पहले कुछ प्रीफिक्सेस सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो प्रीफिक्स हमारे पास ये कुछ पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 15, 10 पावर 18। अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर मिसिंग नजर आएंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनको नाम दिए जाते हैं। यही वाले नंबर जो कि पॉजिटिव में भी है और यही वाले नंबर जो कि नेगेटिव में भी है, इनको नाम दिए जाते हैं। तो इसको हम फिर प्रीफिक्सेस बोलते हैं और ये हम लगाते हैं 10 की पावर्स के साथ। तो अगर देखिए हम पॉजिटिव में देखिए, अगर किसी भी साइंटिफिक नोटेशन के साथ 10 पावर 1 आ जाए तो उसको हम फिर एक्सप्रेस करते हैं डीका से। 10 पावर 2 हेक्टो, 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 12 टेरा, 10 पावर 15 पीटा एंड 10 पावर 18 एक्सा। ये हमारे पास हो गए पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव हमारे पास होते हैं 10 पावर -1 डेसी, 10 पावर -2 सेंटी, 10 पावर -3 मिली, 10 पावर -6 माइक्रो, 10 पावर -9 नैनो, 10 पावर -12 पिको, 10 पावर -15 फेम्टो एंड 10 पावर -18 आटो। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये पूरा नाम नहीं लिखते यूनिट के साथ, हम सिर्फ उनके सिंबल्स लिखते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक बात मेक श्योर कर लेनी है कि आप लोगों ने जो सिंबल लिखने हैं वो कैपिटल वर्ड में लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। तो कुछ इसमें ऐसे हैं जो कैपिटल में लिखे जाते हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो स्मॉल में लिखे जाते हैं, जैसे कि एक्सा, पीटा, टेरा, गेगा, मेगा। ये 5 जो है ये हमारे पास कैपिटल में लिखे जाते हैं और ये जो किलो, हेक्टो और डीका जो है ये स्मॉल में लिखे जाते हैं। और नेगेटिव वाले जितने भी है वो सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। अब देखिए, डेसी का स्मॉल डी आता है, सेंटी सी आता है, मिली एम आता है, माइक्रो ये एक अलग चीज है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, MEW। ये एक ग्रीक लेटर है।
ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, 10⁻⁻⁶ के लिए, माइक्रो के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ में आता है फिर नैनो 10⁻⁹ और पिको 10⁻12 जिसका n है, इसका p है, इस तरह फेमटो का f आता है, आटो का a आता है, और ये सारे हमारे पास स्मॉल होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक ग्रीक लेटर के अलावा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं कि इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डिस्टेंस लेते हैं जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना है, ठीक है, या एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, ठीक है। तो अगर हम लेट्स सपोज हमारे पास एक सिटी है पेशावर, हमने पेशावर से जाना है लाहौर, तो अप्रॉक्सीमेटली पेशावर टू लाहौर जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। कितना, 400 किलोमीटर। यहाँ पर देखें कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, जो कि हमारे पास है पेशावर टू लाहौर कितना, 400 किलोमीटर। ये के स्मॉल होगा, ठीक है, 400 किलोमीटर। अब अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा के क्या चीज है, ये देखो यहाँ पर प्रीफिक्स आया हुआ है। बेसिकली ये जो 400 किलोमीटर है ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है। कैसे, यहाँ पर देखिए जरा, 400 और किलो की वैल्यू आपको नजर आ रहा है कि किलो की वैल्यू क्या है, 10⁻³ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मीटर जो है अपनी जगह पर आ जाएगा। देखिए 400 अपनी जगह पर आया, किलो की जगह पर हमने 10⁻³ लगाया, मीटर अपनी जगह पर आ गया। समझ आ गया बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन था जिसको हमने प्रीफिक्स लगाकर एक आसान स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अक्सर जो किलो है, ये किलो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर औकात हम ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए या मास के लिए। सुना होगा आपको मैंने किलोग्राम के बारे में। ठीक है, अगर आप किसी शॉपकीपर से कोई चीज लेने जाते हो, अगर आप कोई शुगर या कोई ऐसी चीज लेने जाते हो जो आपको वो तराजू में तोल के देता है, ठीक है, तो आप उसको किस यूनिट में खरीदते हो, आप उसको खरीदते हो किलोग्राम के यूनिट में। अगर आपने किसी दुकानदार से शुगर लेना है तो आप उसको क्या कहते हैं, मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। कितना मास है, m = 5 किलोग्राम, 5 kg मुझे शुगर चाहिए, तो m = 5 किलो की जगह पर जिस तरह हमने यहां पर लगाया 10⁻³ और ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक साइंटिफिक नोटेशन, और अगर इसको हम प्रीफिक्स लगा कर देखें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। तो प्रीफिक्स लगाने से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और भी इजी हो जाता है। चलिए मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ कि इसमें जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये हेक्टो डी का ये तो हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन किलो जो है इस तरह मैं आपको यूज के बारे में बताया, यहाँ पर हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, साथ में मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मेगा, गीगा, टेरा, ये तीनों जो है ये अक्सर वक्त हम मेमोरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों सुना होगा आप लोगों ने मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में। हम देखते हैं अगर कोई मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं गीगाबाइट्स में, जीबी, हम जीबी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो वगैरह हो, कोई डेटा वगैरह हो, अगर आप उसको किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हो तो हम कहते हैं ना कि ये वीडियो हमारे पास 20 GB है, 10 GB है, 5 GB है, 2 GB है। ये जीबी क्या होता है, जीबी, जी और बी, जी का मतलब है गीगा और बी का मतलब है बाइट। बाइट मेमोरी का यूनिट है, बाइट इज यूनिट ऑफ मेमोरी, और गीगा जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स आ गया। इट्स मींस दैट अगर कोई वीडियो हमारे पास 2 GB है, अगर कोई वीडियो हमारे पास 2 GB है तो उसको हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, होगा 2 मल्टीप्लाई गीगा की वैल्यू क्या है 10⁻⁹ और बाइट अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये गीगा जो है ये मेमोरी के साथ लगता है, इस तरह गीगा, टेरा, पीटा ये मेमोरी के साथ लगते हैं। एक्सा, ये सारे के सारे हम ज्यादा से ज्यादा मेमोरी के साथ लगाते हैं, जितना मेमोरी का यूनिट होता है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब सिमिलरली छोटे वाले देखें हम, तो छोटे वाले इसमें जो सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, आटो, ये इसको हम हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसको हम मास के लिए भी यूज करते हैं, इसको हम डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जिसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिली और सेंटी ये तो हम डिस्टेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर आपके पास आपकी स्टेशनरी में एक स्केल होता है, ठीक है, जिससे हम छोटी छोटी मेजरमेंट्स करते हैं, तो उस स्केल में एक साइड पे इंचेस होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप देखें उस स्केल के आपको सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स मिलेंगे।
ठीक है। तो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स क्या है, सेंटी ये है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, मिली ये है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। तो यूनिट के साथ क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है। अब अगर बहुत छोटा यूनिट हमारे पास हो, इतना छोटा यूनिट, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने बुक की मोटाई फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो आपकी बुक की मोटाई ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है या 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर उसी लेंथ को हम देखेंगे, लेंथ है, लेट सपोज मेरे पास बुक की लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो L इज इक्वल टू 2 सेंटी की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 10 पावर माइनस 2 मीटर अपनी जगह पर आएगा। तो देखें किस तरह हमारे पास 10 पावर माइनस 2 की जगह पर क्या लगा हुआ है, सेंटी लगा हुआ है। तो इसी पर्पस के लिए हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इजी हो जाए और उसको हम आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद है बच्चों आपको सही से समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।